अब हम जानते हैं कि एक दिन में हम कितना फैट्स ले सकते हैं, या घी लेना है तो घी कितना ले सकते हैं। इन अ बैलेंस्ड डाइट अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25% ऑफ द टोटल कैलोरीज कैन कम फ्रॉम फैट्स। अगर ये ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज़ अराउंड 40 to 45 ग्राम्स ऑफ फैट। इसमें से फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल 22 ग्राम्स ऑफ फैट जो है वो कुकिंग ऑयल में ले सकते हैं। अगर 22 ग्राम्स मतलब इट इज़ 4 स्मॉल टीस्पून्स ऑफ ऑयल इन अ डे, इतना ले सकते हैं। और ये आपको देता है 200 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। रेस्ट ऑफ द फैट्स शुड कम फ्रॉम पल्सेस, ग्रेन्स, वेजिटेबल, नट्स, एग्स, फ्रूट्स, ये सब से लेना चाहिए। द परसेंटेज ऑफ फैट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द एज, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अ पर्सन। अगर किसी का बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसके हिसाब से चेंज हो सकता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ कंडीशन ऑफ अ पर्सन। अगर कोई डिजीज़ है तो उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एंड कुकिंग ऑयल्स के बारे में बात करें तो यू कैन यूज़ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, रिफाइंड ऑयल्स या फिर हाइड्रोजनेटेड या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स ना यूज़ करें, बिकॉज ये हाइड्रोजनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है वेयर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर एडेड इनटू द ऑयल्स टू इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ द ऑयल, एंड ऑयल ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहता है। सो अवॉइड ऑल दोज थिंग्स एंड यू कैन यूज़ कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, वो ज़्यादा हेल्दी रहता है बॉडी के लिए। घी के बारे में बात करेंगे तो आयुर्वेदा recommends to take A2 cow ghee. Nowhere in the Samhitas it is mentioned as A2 cow, but पुराने ज़माने में हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ काउज नहीं थे। देर वर ओनली द नेचुरल ब्रीड्स ऑफ काउज विच कंटेन A2 बीटा कसिन प्रोटीन, इसलिए आप A2 काउ घी ले सकते हैं। एंड अबाउट द क्वांटिटी, आयुर्वेदा में ये भी मेंशन नहीं है कि किसको कितना लेना है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टाइप। तो बस इतना बोलते हैं कि यू कैन टेक डिपेंडिंग अपॉन योर एपेटाइट एंड योर हेल्थ कंडीशंस। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप कितना घी ले सकते हैं, तो इफ़ अ पर्सन इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल सब नॉर्मल है, बॉडी में कहीं भी फैट डिपोजिशन नहीं है, लिवर या बॉडी का सारे कंडीशंस नॉर्मल है, तो यू कैन टेक 4 टीस्पून्स ऑफ घी। 4 टीस्पून्स मतलब दैट शुड बी इन द लिक्विड फॉर्म। अगर वो थिक है तो ऑब्वियसली उसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है। सो यू कैन वार्म इट एंड टेक 4 टीस्पून्स थ्रू आउट द डे। अगर घी लेने को बताया, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्राइड फूड ले लीजिए घी में। और अगर आप थोड़ा सा ओवरवेट है एंड इफ़ यू वांट टू इंक्लूड घी इन योर डाइट, यू कैन इंक्लूड इट सेफली 2 टीस्पून्स पर डे यू कैन टेक, एंड अवॉइड ऑल अदर कुकिंग ऑयल्स अलॉन्ग विथ इट। एंड इसके साथ अगर आपको हेल्दी फैट्स आपको डेली रूटीन में ऐड करना है तो यू कैन डू इट, जैसे कि पीनट्स है, आमंड्स, वॉलनट्स है, सेजमे सीड्स है, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड मेक श्योर दैट आपका जब प्लेट लेते हैं योर अमाउंट ऑफ राइस और रोटी शुड बी लेस कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड ऑल। इससे आपको फाइबर का क्वांटिटी अच्छा मिलेगा, हेल्दी फैट्स मिलेगा, कार्ब्स कम रहेगा, तो आपका वेट भी कम हो जाएगा, एंड यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ घी, एंड ऑल्सो योर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कैन कम डाउन विद इट। आयुर्वेदा में बताते हैं कि जब आप कोई वेजिटेबल सूप लेते हैं या कोई लेंटिल सूप जैसे ग्रीन ग्राम सूप्स लेते हैं, उसके ऊपर 1 टीस्पून वार्म घी डालें, एंड देन यू स्प्रिंकल सम पेपर पाउडर और ड्राई जिंजर पाउडर एंड हैव इट। इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, एंड इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल वाइटामिन लाइक A, D, E एंड K। एंड जैसे कि लेंटिल्स या ग्राम्स जो है इट इंक्रीजेस वाता इन द बॉडी, तो उसको बैलेंस करने में भी ये हेल्प करता है। सो आयुर्वेदा जो भी एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स विथ सम रीजन्स, एंड इट इज़ सो वेल एक्सप्लेन्ड, and probably that's the reason it is called a eternal wisdom.